हेलो फ्रेंड्स, जेई एडवांस प्रैक्टिस सीरीज में अगर हम देखें तो मैट्रिक्स से ये प्रॉब्लम है। यहाँ बोल रहा है लेट अल्फा बिलोंग्स टू 0 टू इन्फिनिटी एंड ए जो है हमारा मैट्रिक्स 1 2 अल्फा 1 0 1 एंड 0 1 2 इफ डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ट्वाइस ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज एंड अच्छा, तो यहाँ इसका और इसका क्या है, प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है, इक्वल टू 2 टू द पावर 8। तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर बताना है। चलो, एक चीज आपको पता होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए बी जो है वो क्या होता है, वो होता है एडजॉइंट ऑफ बी इनटू एडजॉइंट ऑफ ए, ठीक है। यहाँ आपको ये पता होना चाहिए। तो ये जो डिटर्मिनेंट ऑफ है तो इसको हम लिख लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ adjoint of 2a minus a transpose into adjoint of a minus 2a transpose, ठीक है, इक्वल टू 2 टू द पावर 8। सही है। अब यहाँ हम क्या करते हैं कि इसको अगर इस फॉर्मेट में हम लिखें तो क्या हो जाएगा, ये एडजॉइंट ऑफ a माइनस 2a ट्रांसपोज इंटू 2a माइनस a ट्रांसपोज, ठीक है, विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। यहाँ से अगर हम माइनस, चल इसको इस तरीके से हम लिखते हैं। एक चीज आपको ये भी पता होगा कि ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज हम लेते हैं तो ये क्या होगा, ए होगा। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। और अगर हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो माइनस कॉमन लेते ही क्या हो जाएगा, और उसका ट्रांसपोज भी हमें लेना है। तो हम क्या करते हैं, माइनस, तो ये हो जाएगा 2a माइनस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। हम इस तरीके से अगर लिखना चाहें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। एंड 2a माइनस ए ट्रांसपोज, ऐसा कुछ, तो कोई बड़ी बात नहीं है। तो यहां से अगर हम क्या बोल रहे हैं कि हम 2a माइनस ए ट्रांसपोज को अगर कुछ पुट कर लेते हैं तो थोड़ा सा ये इजी हो जाएगा, ठीक है। तो पुट p इक्वल टू 2a माइनस ए ट्रांसपोज, अगर ऐसा हम पुट कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एडजॉइंट ऑफ माइनस का p ट्रांसपोज एंड p, ठीक है। ऐसा कुछ हम लिख सकते हैं इसको। यहां तक आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, अब आपको एक चीज पता होगा कि एडजॉइंट ऑफ ए का अगर हम डिटर्मिनेंट लेते हैं तो ये होता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर n माइनस 1। ये हमने बता रखा है किसी न किसी क्वेश्चन में, और n जो है वो ऑर्डर ऑफ ए है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा, माइनस p ट्रांसपोज p, ठीक है। ये तो हमारा मान लो कि थोड़ी देर के लिए ए है तो ये हो गया, और यहाँ पे दे रखा है कि ये क्या है, 3 ऑर्डर का है, तो 3 माइनस 1 2 विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8।
कोई बड़ी बात नहीं है। यहाँ से डिटर्मिनेंट ऑफ पी ट्रांसपोज पी को हम लिख सकते हैं सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस पी ट्रांसपोज का इसका स्क्वायर कर दीजिए और डिटर्मिनेंट ऑफ पी विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। ठीक है, एक चीज आपको ये भी ध्यान देना है कि p का ट्रांसपोज जो है उसका डिटर्मिनेंट हम लेंगे वही आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ p। तो यहाँ से आप ये अच्छा ये भी तो स्क्वायर होगा, तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि p का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2 टू द पावर 8। तो यहाँ से आप बोल सकते हैं कि p टू द पावर 4 इक्वल टू 4। इसको हम ऐसे लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 4 द पावर 4। हमने कुछ गड़बड़ किया क्या? एक सेकेंड, यहाँ कुछ तो देखो p स्क्वायर विच इज इक्वल टू यहाँ से हम लिखे अगर ये 4 तो पावर 4 हो जाएगा ना, ऐसा कुछ। ये 2 टू द पावर 8 ही तो चल रहा है। हमने गड़बड़ कुछ वेट ये जो स्क्वायर है ये पावर 4 हो जाएगा क्योंकि डिटर्मिनेंट ऑफ पी ट्रांसपोज एंड पी तो सेम ही है, तो ये p की पावर 4। अब इसे हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर पावर 4 विच इज इक्वल टू 4 टू द पावर 4 और ये पावर 4। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ p इक्वल टू प्लस माइनस 4। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान देना होगा, सिली मिस्टेक थोड़ा बहुत तो हो जाता है। अच्छा चलो एक चीज हम भूल गए बीच में, यहाँ से ये p हमारा क्या था 2a माइनस ए ट्रांसपोज और p डिटर्मिनेंट ऑफ p आया 4, लेकिन इसकी हमें क्या कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ सिंपली हमें 2a माइनस ए ट्रांसपोज चाहिए। देखो a हमें दे रखा है, a जो हमारे पास है वो है क्या, तो a जो है 1 2 अल्फा 1 0 1 2 अल्फा 1 0 1 0 1 2। ठीक है, तो अगर हम 2a माइनस ए ट्रांसपोज अगर हम लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स, तो 2 4 2 अल्फा 2 0 2 0 2 4 माइनस ए ट्रांसपोज तो 1 2 अल्फा 1 0 1 0 1 2। ठीक है, अब यहाँ से अगर आप इसको देखें तो ये क्या हो जाएगा 2 माइनस 1 1 3 2 अल्फा 0 0 एंड 2 माइनस 1 1 माइनस अल्फा 1 एंड 2। ठीक है, ये हमारा p है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ p हमारे पास प्लस माइनस 4 है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ p अगर हम निकालना चाहें तो इस 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग अगर हम ओपन कर लेते हैं तो माइनस, और ये हो जाएगा 1 3 माइनस अल्फा 1, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं माइनस टाइम्स 1 प्लस 3 अल्फा। ठीक है, चलो और ये हमारे पास है क्या, तो ये प्लस माइनस 4 है। ठीक है, तो एक बार हम प्लस साइन लेते हैं, एक बार हम माइनस साइन लेते हैं, प्लस साइन एक बार माइनस साइन, तो प्लस साइन लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3 अल्फा इक्वल टू माइनस 4, और माइनस साइन लेते हैं तो 1 प्लस 3 अल्फा इक्वल टू 4। तो यहाँ से अल्फा इक्वल टू माइनस 5/3, यहाँ से अल्फा इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये दो
हमें अल्फा का वैल्यू आया। चलो अच्छी बात है। बट यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है कि अल्फा जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में होना चाहिए, ठीक है। तो अल्फा जो है वो 0 से इन्फिनिटी के बीच में है, तो ये केस जो है उसको हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, ये हम नहीं ले सकते हैं। तो हमारे पास जो होगा वो अल्फा क्या होगा, 1। अब अल्फा हमारे पास 1 है, तो हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए चाहिए। क्वेश्चन क्या कहता है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का होल स्क्वायर। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए अगर हम निकालना चाहें तो क्या होगा, तो यहाँ है ए 1 2 अल्फा 1 2 अल्फा 1 0 1 0 1 2। ठीक है, वेट 1 2 अल्फा 1 0 1 0 1 2, इसका डिटर्मिनेंट हम लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 1 0 माइनस 1 माइनस 3, अगर हम माइनस 3 माइनस 2 2 माइनस 0 प्लस अल्फा है 1, तो 1 इंटू 1 माइनस 0। तो यहाँ से हमारा आया क्या, -1 माइनस का 4 प्लस का 1, तो यहाँ माइनस का 4, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर हम करते हैं तो -4 स्क्वायर विच इज इक्वल टू 16। तो डिटर्मिनेंट ऑफ स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के प्रॉब्लम आपको पूछे जा सकते हैं जेईई एडवांस के सिंगल करेक्ट प्रॉब्लम में, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं सॉल्यूशन, और क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको करनी है। ओके, मिलते हैं।